So a lot of you guys wanted a part 2 of SanDisk stock analysis. So here it is. 31st मार्च से अब तक स्टॉक ऑलमोस्ट 70% अप है और अभी ये स्टॉक अराउंड $890 पे ट्रेड कर रहा है. बट रियल क्वेश्चन ये है कि इतनी रैली के बाद भी क्या इसमें आगे के लिए भी स्टीम बाकी है. एनालिस्ट कंसेंसस टारगेट $1200 के अप्रॉक्स बताया जा रहा है. मतलब अभी भी सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर दिख रहा है. बट एनालिस्ट बुलिश क्यों है? वेल वी आर गोना फाइंड आउट टुडे. सबसे पहले SanDisk का कोर स्ट्रेंथ क्लियर है. एडवांस नैंड टेक, ह्यूज कैपेसिटी रोड मैप, AI फोकस प्रोडक्ट्स और कियोक्सिया के साथ स्ट्रॉन्ग जेवी जो फ्यूचर डेटा डिमांड के लिए परफेक्टली पोजिशंड है. शॉर्ट टर्म में एक बड़ा ट्रिगर भी है. 28 अप्रैल 2026 को SanDisk Nasdaq 100 में ऐड हो जाएगा एटलासियन को रिप्लेस करके. सिंपल टर्म्स में जो फंड्स इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस वो ऑटोमेटिकली स्टॉक खरीदेंगे जिससे डिमांड और प्राइस को सपोर्ट मिलेगा. अब बिगर पिक्चर में एनालिस्ट बुलिश इसलिए हैं क्योंकि डेटा की डिमांड एक्सप्लोड हो रही है. स्पेशली डेटा सेंटर्स, इंटरनेट के वेयर हाउसेस जो 2026 तक सबसे बड़े कस्टमर्स बन जाएंगे. प्रॉब्लम ये है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और कंपनीज जैसे SanDisk प्रोडक्शन डिसिप्लिन रख रही हैं, इसलिए प्राइसेस अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं अप्रॉक्स 20 to 100% तक. इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मार्जिन्स पर पड़ेगा. ऑलरेडी अप्रॉक्स 50% प्लस चल रहा है, फ्यूचर में 60 से 65% तक जा सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और कंपनीज जैसे कि SanDisk प्रोडक्शन डिसिप्लिन रखी हुई हैं, इसलिए जो प्राइसेस हैं वो अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं अप्रॉक्स 20 से 100% तक. अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो मार्जिन्स पे पड़ेगा, जैसे ऑलरेडी 50% अप्रॉक्स चल रहा है और फ्यूचर में 60 से 65% तक जा सकते हैं. स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर यानी कि वॉल्यूम्स स्टेबल, प्राइसेस हाई, शिफ्ट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि स्टेबल इनकम और बेटर प्राइसिंग देते हैं. मार्केट शेयर गेन्स प्लस प्योर नैंड फोकस यानी कि प्राइस रैली का फुल बेनिफिट. ऊपर से AI प्लस डेटा इंफ्रा में $1 ट्रिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है और एक एक्स्ट्रा हिडन डिमांड है KV कैश का. ये भी आ सकता है फ्यूचर में जो ग्रोथ को और बूस्ट करेगी. इसलिए एनालिस्ट को लगता है कि ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पर आप रिस्क भी इग्नोर ना करें. लॉन्ग टर्म में नैंड एक कॉमोडिटी बिजनेस है, तो सप्लाई नॉर्मलाइज होते ही मार्जिन्स 50% प्लस से 35 से 45% तक आ सकते हैं. फ्यूचर में न्यू टेक यानी कि DNA स्टोरेज, PCM, बेटर HDDs और AI एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स डिमांड को कम कर सकते हैं. रिसेशन आया तो हिस्टोरिकली प्राइसेस 50 to 70% गिर चुके हैं. साथ ही Amazon, Google खुद के SSD बनाना भी शुरू कर सकते हैं और कियोक्सिया डिपेंडेंसी भी रिस्क है. प्लस स्केलिंग लिमिट्स, हाई एनर्जी कॉस्ट और टैलेंट कंपटीशन लॉन्ग टर्म चैलेंजेस है. सो बॉटम लाइन स्टोरी इनकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ग्रोथ नहीं होगी. साइकिल और रिस्क दोनों समझ के ही आपको प्ले करना होगा. सो कीप द स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट टू स्पॉट द नेक्स्ट एंट्री. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.